जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड के महान नाटककार, लेखक, आलोचक और सामाजिक विचारक थे। उन्हें 1925 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें ऐसी रचनाओं के लिए सम्मानित किया जिनमें आदर्शवाद और व्यंग्य का अनोखा मेल, विचारों की शक्ति और विशिष्ट साहित्यिक शैली दिखाई देती थी। शॉ अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रभावशाली नाटककारों में गिने जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म 26 जुलाई 1856 को डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज का शॉ था। वे अनाज के व्यापारी थे, लेकिन व्यापार में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली और परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी माता का नाम लूसिंडा एलिजाबेथ गुरली शॉ था। वे एक प्रतिभाशाली गायिका थीं और संगीत में विशेष रुचि रखती थीं। शॉ की माता का संगीत प्रेम उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। शॉ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डबलिन में प्राप्त की। उन्हें पारंपरिक विद्यालयी शिक्षा विशेष पसंद नहीं थी और वे काफी हद तक स्व अध्ययन के माध्यम से आगे बढ़े। उन्होंने साहित्य, संगीत, दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति का व्यापक अध्ययन किया। युवावस्था में वे 1876 में लंदन चले गए। वहां उन्होंने लेखक और पत्रकार बनने का प्रयास किया। शुरुआत में शॉ को साहित्यिक सफलता आसानी से नहीं मिली। उन्होंने कई उपन्यास लिखे, लेकिन उनके शुरुआती उपन्यासों को बहुत अधिक लोकप्रियता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने संगीत और साहित्यिक आलोचक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी आलोचनात्मक लेखन शैली में बुद्धिमत्ता, हास्य और तीखा व्यंग्य दिखाई देता था। शॉ राजनीति और सामाजिक सुधारों में भी सक्रिय थे। वे फैबियन सोसाइटी से जुड़े और समाजवादी विचारों का समर्थन किया। उनका मानना था कि समाज में गरीबी, असमानता और अन्याय को केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सुधारों से दूर किया जा सकता है। नाटककार के रूप में शॉ को बड़ी सफलता मिली। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा, द डॉक्टर्स डिलेमा, सेंट जॉन और पगमेलियन शामिल हैं। उनके नाटकों में प्रेम और हास्य के साथ साथ समाज की समस्याओं, वर्ग व्यवस्था, विवाह, शिक्षा, राजनीति और मानव व्यवहार पर तीखी टिप्पणी मिलती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में पगमेलियन 1913 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें प्रोफेसर हेनरी हिगन्स एक गरीब फूल बेचने वाली लड़की एलिजा डूलिटल को उच्च वर्ग की महिला की तरह बोलना और व्यवहार करना सिखाता है। इस नाटक के माध्यम से शॉ ने भाषा, वर्ग और सामाजिक प्रतिष्ठा के संबंधों पर प्रश्न उठाए। बाद में इसी पर आधारित प्रसिद्ध म्यूजिकल माय फेयर लेडी बना। शॉ की लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनका व्यंग्य और बौद्धिक हास्य था। वे दर्शकों को केवल मनोरंजन नहीं देते थे, बल्कि उन्हें सामाजिक मान्यताओं और अपने विचारों पर प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते थे। 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। पुरस्कार मिलने के बाद भी वे अपनी स्वतंत्र और व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखते रहे। उन्होंने नोबेल प्राइज की धनराशि को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने के बजाय इसका उपयोग साहित्यिक उद्देश्यों से संबंधित कार्यों में करने की इच्छा व्यक्त की। शॉ का विवाह शार्लेट पेन टाउनसेंड से हुआ था। दोनों ने 1898 में विवाह किया। उनका कोई संतान नहीं था। 2 नवंबर 1950 को एयॉट सेंट लॉरेंस, इंग्लैंड में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का निधन हुआ। वे लगभग 94 वर्ष के थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने नाटक को सामाजिक आलोचना और बौद्धिक बहस का शक्तिशाली माध्यम बना दिया। उनके नाटक आज भी दुनिया भर के रंगमंच पर खेले जाते हैं और उनके विचार आधुनिक समाज में वर्ग, राजनीति, शिक्षा और मानव संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण बने हुए हैं।